शहीदों का मजाक होगा, फिर आपको दर्द मिलेगा और फिर कल एक और बड़ा तमाशा होगा और सैनिक सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे, क्योंकि सैनिक बोल नहीं सकते, सैनिक चुप हैं, देख रहे हैं कि देश उनके साथ कैसे मजाक कर रहा है। कर्म करो जितने लोग इसको खेलने वाले और देखने वाले, मैं सीधे बोल रहा हूं, मैं इसका अब दुख इस बात का होता है कि सरकार को ये क्यों नहीं समझ में आता है कि जब ऑपरेशन सिंदूर जैसी बात होती है, जब भी होता है, या तो हम पानी रोकने की बात करें, जो हमने रोका है बहुत सारी चीजें, वो एक बात अलग है यार। जो सिपाही लड़ रहा है उसकी कोई पर्सनल व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं, इतने साल से यही बोलते आए। क्रिकेट बोलेंगे क्रिकेट से हो जाएगा, बोलेंगे इनको जो है फिल्म वालों का क्या लेना देना है, फिर बोलेंगे क्रिकेट वालों का क्या लेना देना है। खिलाड़ी जो है वो आपस में मिलाते हैं, संगीत है जो कला है वो आपस में मिलाती, घंटा बे काय को मिलना इनसे हरामखोरों से। खासकर ये राजनेता किस तरह मजाक कर रहे हैं, और उसी को लेकर के मैं आपके सामने सैफू जी यानी ग्रैंड मास्टर सैफू जी का वीडियो, जिन्होंने कहा है कहां चला गया खून और कहां चला गया पानी, यानी आप क्या बिक गए हो, सरकार बीसीआई पर अंकुश नहीं लगा सकती है, यानी सटोरियों के लिए जुआ एक खेला जा रहा है। यानी फिर उन्होंने कहा है आखिर जवान की क्या दुश्मनी है पाकिस्तान से, जब क्रिकेटरों की दोस्ती है, फिल्म वालों की दोस्ती है, सभी की दोस्ती, और वो तिरंगे में लिपट कर आएंगे, उनके दिल में क्या गुजरेगी, उनके परिवार के दिल में क्या गुजरेगी। हाँ जी दोस्तों, यहीं रुकिए, आगे मैं दिखाना चाहूंगा यदि सैनिक पैसे के लिए देश की सेवा करते हैं तो इस देश में किन्नरों के पास करोड़ों रुपए और संपत्ति और सोना देख सकते हो कि उनके घर पे जब आयकर विभाग ने छापा मारा तो किन्नरों के पास इतना पैसा हो सकता है, नेताओं के पास पैसा हो सकता है, क्या 20-25 हजार के लिए कोई अपनी जान गंवा सकता है? नहीं नहीं नहीं, मैं फिर कहूंगा, क्योंकि सैनिक कहता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यानी जैसा कि सैफू जी ने कह रहे हैं कि यानी एक सैनिक शहीद होके आता है, जब उसको कफन पहना जाता है, उसकी वर्दी उतारी जाती है, तो उसके छाती पे खंजर से यही लिखा रहता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कि क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि अरे था हमारा फौजी मर गया बेचारा, तंगी से था हमारा, सत्ता का था हमारा, छाती पे उसके मेडल लगे थे, छाती जब उसकी वर्दी उठा के देखा तो उसने मरने के पहले खंजर से लिखा था सारे जहां से अच्छा। यानी ये देश प्रेम है, देशभक्ति है। आज युवा भी देख रहा है तो और हमारा पूरा देश देख रहा है किस तरह हमारी दोगली राजनीति है। यानी घंटा क्या उनके साथ क्रिकेट खेलना, उन भिखारियों को क्यों इतना पैसा दिया जा रहा है, क्यों उनको इतना बढ़ाया जा रहा है, आखिर इतनी बड़ी सरकार, देशभक्त सरकार क्यों झुक रही है, क्यों दब रही है, ये हमारा सवाल है। इधर एडीजीपी कह रहा है एक बहुत बड़ी चीज मैंने आज पहली बार देखी है, भारतीय सशस्त्र सेनाएं राष्ट्र के रक्षक और निर्माता हैं। पहली अभी तक मैंने रक्षक पढ़ता है, लेकिन आपको सुनना होगा एडीजीपी इंडियन आर्मी की साइड से है। हर सैनिक राष्ट्र का रक्षक भी है, निर्माता भी है। युद्ध में साहस, शांति में करुणा, सदैव राष्ट्र सर्वोपरि है। पर्वत की चोटियों से अथाह समंदरों तक, आसमान की ऊंचाइयों से भारत के हर कोने तक, 3 वर्दियां, एक संकल्प, राष्ट्र का निर्माण और संरक्षण। भारतीय सेना सीमाओं को सुरक्षित करने के साथ साथ प्रगति को बढ़ावा देती है। दूर दराज के इलाकों में सड़कें, स्कूल और अस्पताल बनाकर ये समुदायों और अवसरों के बीच की खाई को मिटाती है। राष्ट्र में आई आपदाओं में सेना ने हजारों को सुरक्षित निकाला, जरूरी सहायता पहुंचाई और जीवन को फिर से बसाया। 7 दशकों से भारतीय सैनिक संयुक्त राष्ट्र अभियानों में शांति का संबल रहे हैं, लड़ाकों को निरस्त्र कर नागरिकों की रक्षा की और जीवन को पुनः संवारा, क्योंकि भारत के लिए वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। भारतीय नौसेना हमारे समुद्रों की रक्षा करती है, ये सुनिश्चित करते हुए कि भारत का 90% व्यापार सुरक्षित रहे। उनकी सजगता हमारी अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और तटीय समुदायों को सुरक्षित रखती है। यमन में फंसे नागरिकों को बचाने से लेकर ऑपरेशन समुद्र सेतु जैसे वैश्विक संकटों में सहायता तक, नौसेना ने समुद्रों के पार भारत की मानवीय प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है। भारतीय वायुसेना राष्ट्र में आए संकटों के दौरान अपने विमानों से दुर्गम क्षेत्रों तक आशा की किरण बनकर पहुंचती है।
जीवन रक्षा से लेकर पुनर्निर्माण तक। स्वदेशी हथियारों की शक्ति, खेल के मैदानों की विजय गाथा, अंतरिक्ष की नई उड़ान और हिमालय की अजय चोटियां, हर मोर्चे पर भारतीय सशस्त्र बल देश का गौरव बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा है, पहली बार कहा है, रक्षक तो था लेकिन निर्माता आज इन्होंने शायद स्वीकार किया का इंडियन आर्मर्ड फोर्सेस प्रोटेक्टर एंड बिल्डर्स ऑफ द नेशन। एवरी सोल्जर स्टैंड एज बोथ गार्डियन एंड नेशनल बिल्डर ऑफ इट्स फ्यूचर। उन्होंने कहा है, करेज इन बैटल, कंपेसेस इन पीस, ऑलवेज नेशन 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 फर्स्ट। यानी दोस्तों बिल्कुल सही कहा है, राष्ट्र सर्वोपरि है और ये सैनिक ही कह सकते हैं और ये सैनिकों का है। कल आप देख सकते हो सैफू जी ने किस तरीके से सरकार को ललकारा है, किस तरीके से लताड़ लगाई है। वहां पर मेजर गौरव आर्या साहब ने कहा है, आखिर क्या हो गया है, हम पैसों के सामने इतने झुक गए हैं, क्या हमारा जमीर, क्या हमारी नीति नीयत सब खराब हो गई पैसों के लिए? और उन कंगाल और भिखारी देश को हम इतने पैसे दे जा रहे हैं मुफ्त में, जहां पर अरबों रुपए का सट्टा लगता है, यानी बैठ करके दुबई में। अरे एक सैनिक पैसा ही कमाए तो आपने देखना किन्नर का वीडियो। क्या आप चाहते हो कि कल का मैच हो? क्या आप चाहते हो कि पाकिस्तान के साथ इस तरीके के संबंध स्थापित किए जाएं? फिर आप तमाशा करते हो कि नहीं, हाथ नहीं मिलाया, मुंह नहीं मिलाया, देखा नहीं। ये सब नौटंकी बंद कर दिए। यदि आपके अंदर साहस है तो बिल्कुल मैच को बाइकआउट करिए। इग्नोर नहीं करने से क्या होता है, ग्राउंड में वो बॉल फेंक रहे हैं, आप उस पर बल्ला चला रहे हो तो आमना सामना तो हो रहा है। हाथ मिलाने से क्या है, आप जो मर्जी आपके प्रोटोकॉल हैं करिए, लेकिन आपने सैनिकों को ये दर्द दिया है। इसके ऊपर आपकी क्या है प्रतिक्रिया? धन्यवाद। शर्म नाम की कोई चीज होती है कि जब कफन में लपट के तिरंगा में जब एक शहीद हमारा बच्चा जब आता है, उस समय बस देशभक्ति जागेगी कि तुम लोगों की? अरे क्रिकेट का हम भी सम्मान करते हैं ना, हमारे देश में बहुत सम्मान है। अबे दूसरे किसी के साथ खेल लो ना। और सरकार को बीसीसीआई पे क्यों नहीं डंडा कर रही? फिर ये जिम्मेदारी है, आपको ये चीज रोकना चाहिए। फिर लोग बोलते हैं कि क्रोध क्यों नहीं आना चाहिए। तुम्हारे घर में कोई शहीद, तुम्हारे घर में कोई नहीं गया ना? जिसके घर में गया उससे पूछो किसके लिए गया। कहीं पर भी क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट, अरे कोई भी स्पोर्ट्स यार, एज एन एथलीट, एज मुझे उसकी इज्जत है। लेकिन यहां पर बात आती है कि तुम्हें पाकिस्तान से खेलना क्यों? सटोरियों के लिए, खुद का पैसा बनाने के लिए। और जो दांव पे लगा रहे हैं उस समय शर्म इस बात का आती है, इनका उस समय तो सब मर जाते हैं साले। जब देश में कोई आपदा आती है, जब आतंकवादी हमला होता है, उस समय शहादत देने के लिए, अपना बलिदान देने के लिए इनको सिपाही चाहिए, चेयर करने के लिए। अरे मैंने भी तिरंगा जब फहराया जाता है क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बाद, मैं भी उसमें से एक हूं, मुझे भी उतना ही पसंद है। समस्या लेकिन घर पे ही है ना कि सेंसिटिव आप क्यों नहीं है इतना कि हमारी, आप बोल रहे हो कि खून और पानी इकट्ठा नहीं बह सकता, क्रिकेट हो सकता है। तो इसलिए मैं इससे बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं।